कार्तिक, मैंने सब ठीक कहा ना? मतलब कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गई ना मैं? ऐसा तो नहीं लग रहा था ना कि मैं कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट थी? कमाल हो ना तुम, अभी थोड़ी देर पहले कॉन्फिडेंस ढूंढ रही थी तुम, और अब तुम्हें डर है कि तुम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होगी। हाँ अब बताइए ना प्लीज। सीरत, ना तुम अंडर कॉन्फिडेंट थी ना ओवर कॉन्फिडेंट, बिल्कुल परफेक्ट थी। सच। सीरत, तुम्हारे चाची के बीच क्या हुआ मुझे पता चल गया। आई विश कि तुम खुद मुझे बता देती, पर इतना ही कहूंगा बस कि जितना मैं चाची को जानता हूं वो बस कह देती है, उनके मन में कुछ नहीं होता, दिल में ऐसा कुछ नहीं होता उनके। सच्ची कह रहा हूं, कहकर भूल भी जाएंगी। तुम देखना, जैसे ही तुम ये मेडल लाओगी ना एशियन चैंपियनशिप का, सबसे ज्यादा तुम्हारा गुणगान वही करेगी, अपनी किटी में, अपने क्लब में, हर जगह जा जाकर। मेडल लाऊंगी तो ना? मतलब ये कार्तिक कि कुछ भी हो सकता है, जीत भी सकती हूँ और हार भी तो सकती हूँ। तुम ऐसे क्यों कह रही हो सीरत? ये मेडल जो... हेलो मम्मा, देखो मैं आपके लिए क्या लाया है। चलो मम्मा, ये ना आपके लिए हमारी तरफ से। क्या है ये? खोल के देखो। एशियन चैंपियनशिप का तो आप मेडल लाओगे, पर उसके बिना आप हमारे लिए विनर ही हो और बेस्ट भी हो। हाँ मासी, अब आप मेडल के लिए नहीं, एंजॉयमेंट के लिए खेलना। मेरी मम्मा कहती है कि जो भी काम हम लोग एंजॉय से करें वो हमेशा बेस्ट होता है। अच्छा ये लो, पहन के तो देखो। अरे पर मेडल थोड़ी ना कोई खुद ही पहन लेता है, वो तो किसी को पहनाना पड़ता है ना। पापा पहना दो। नहीं, जिन्होंने इतनी मेहनत की है, ये मेडल बनाया, लेकर आए, वो खुद अपने हाथों से पहनाए। वैसे बहुत बढ़िया मेडल है, भूख लगे तो खा भी सकती हूँ। मुझे लग रही है। खिली है खुशियों की कलियां अब सपनों के गांव में, बनी है आशा की पायल अब हर पल के पाँव में, हर ओर दुआ का पहरा अब हवा का रंग सुनहरा, हर झोंका फिर खुशियों की रुत लाता है। सॉरी माँ, देर हो गई, आपकी मदद भी नहीं कर पाई। हमें कोई मदद की जरूरत नहीं थी सीरत। कार्तिक सो गया? जी। और दवाई दे दी ना उसे? जी। भगवान करे हमारा किट्टू जल्दी से ठीक हो जाए। सीरत, बच्चे कहाँ हैं? माँ वो भी रूम में ही है, पढ़ाई कर रहे हैं। वंश और कारव और अक्षर आरोही सो गए। सीरत, वो जो इंटरव्यू आज लिया वो कब दिखाने वाले हैं, कुछ पता है तुम्हें? मतलब हमने, हमारी फ्रेंड्स पूछ रही थी। पता नहीं दादी, लेकिन मैं पूछ के बता दूंगी। हाँ तो पूछ लो ना जल्दी से। जी। अरे लव का फोन, उसका वीडियो कॉल आया है। अरे कुछ भी होगा उसके साथ, हमारी भी बात करवाओ, बहुत दिन हो गए उससे। हाँ, आज तो हम सब बात कर लेंगे उनसे। बेटा लव कुश, कैसे हो? अच्छे हो? लव, क्या हुआ बेटा? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? क्या हुआ इसे? हाँ बेटा, सब कुछ ठीक है ना? एग्जाम्स कैसे गए? अच्छे है ना? आपको सच में नहीं पता हमारे साथ क्या हुआ है? क्या हुआ है बताओ ना। सीरत भाभी का इंटरव्यू आया था जिसमें हमारे बारे में न्यूज कहा गया और सब जगह वायरल हो रहा है, हमारे हॉस्टल में। कैसी न्यूज? कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। एक तरफ घर की बहू को दिलाना चाहते हैं सम्मान, वहीं दूसरी तरफ गरीब और अनाथ लड़कियों का करते हैं चीरहरण। जिस परिवार में सीरत गोइंका जैसी जानी मानी हस्ती है, वहीं दूसरी तरफ लव और कुश गोइंका जैसे घटिया इंसान भी हैं, जिन्हें कुछ साल पहले एक लड़की के साथ छेड़छाड़ के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था और इसके लिए उन्हें सजा भी हुई थी। ये न्यूज पूरे हॉस्टल में वायरल हो चुकी है। जूनियर सीनियर कोई हमसे बात नहीं कर रहा, मजाक उड़ाया जा रहा है, हमें बुली किया जा रहा है। आखिर क्यों सीरत भाभी को ये सब बात मीडिया को बताने की थी, क्यों? देखो बच्चों, तुम लोग चिंता मत करो, हम लोग आ रहे हैं वहाँ पे। हाँ
आ रहे, कल आ रहे। हम लोग आएंगे बेटा, तुम्हारी अथॉरिटी से बात करेंगे, सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, बात दबा देंगे। पक्का ना ताऊ जी, ये तो हमारा यहाँ पर जीना मुश्किल हो जाएगा। ताऊ जी प्लीज। हाँ बेटा हाँ, डोंट वरी डोंट वरी। मैं अभी उस आदमी को फोन करती हूँ। ऐसे कैसे कुछ भी बोल सकता है वो? मुझे ना तभी समझ आना चाहिए था जब उसने मुझे पूछा था। क्या पूछा था उन लोगों ने तुमसे मेरे बच्चों के बारे में? यही कि ये दोनों वही लड़के हैं ना जिन्हें जुवेनाइल सेंटर भेजा गया था। उन लोगों ने पूछा और तुमने सब कुछ बता दिया उन्हें? मैंने तो बात बदल दी थी। हाँ, जिससे उनका शक और भी पक्का हो जाए, है ना? अपनी तारीफों के झंडे फहराने के लिए तुम्हें मेरे बच्चों को बदनाम करने की कोई जरूरत नहीं थी सीरत। हाँ, उनसे गलती हुई थी, उस गलती की सजा उन्हें मिल चुकी थी और उन्हें उस गलती का एहसास भी हो चुका था। फिर गड़े मुर्दे उखाड़ने की क्या जरूरत थी तुम्हें, बताओ? मैंने सच में कुछ भी नहीं कहा चाची, मैंने कुछ कहा ही नहीं। अगर ऐसा हो गया था तो तुमने कम से कम हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा? हम डरा धमका के मीडिया हाउसेस को इस बात को दबाने की कोशिश करते, वार्न कर देते कि अगली बार तुम्हारा कोई इंटरव्यू नहीं हो पाएगा अगर इस तरह की बातें करेंगे तो। मगर तुमने बात का जवाब ना देकर घुमा फिरा कर उन्हें एहसास दिला दिया कि ये बात हमें आज तक परेशान करती है। मिल गया मसाला सबको। पापा मुझे ये सब मेरे दिमाग में आया भी नहीं। हाँ, कैसे आएगा? सब कुछ तो तुमसे अनजाने में होता है ना सीरत। सॉरी चाची। सॉरी कोई जादू है जो हर घाव को भर देगा? पता नहीं क्या दुश्मनी है तुम्हें मेरे बच्चों के साथ, क्यों उनके पीछे हाथ धो के पड़ी हुई हो तुम? सुबह मानसी की मेहनत बर्बाद कर दी और अब लव कुश का फ्यूचर। क्या अभी भी आप लोग इसका साथ देंगे? बोलो, जिसने मेरे बच्चों को बदनाम करने के बाद खुद तारीफें बटोरी है। सुरेखा, वो बच्चे सिर्फ तुम्हारे नहीं है, हमारे भी है। हमें भी उनकी उतनी ही चिंता है। प्लीज तुम इस वक्त शांत हो जाओ। सीरत, पहले तो तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था और किया तो फिर छुपाना नहीं चाहिए। मुझे नहीं पता था दादी कि उससे ऐसा कुछ हो जाएगा, नहीं तो मैं कभी कुछ भी नहीं बोलती। क्या क्या नहीं किया तुम्हारे लिए इस फैमिली ने, लेकिन तुमने एक मौका नहीं छोड़ा ना उन्हें बदनाम करने का, उन्हें बेइज्जत करने का, उन्हें दुखी करने का। गलतियों पे गलतियां किए जा रही हो। क्या यही सिखाया था तुम्हारी मॉडी ने तुम्हें? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया चाची। ये परिवार मेरा भी परिवार है, इस परिवार की इज्जत मेरी भी इज्जत है। मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे इस परिवार का नाम खराब। तुम करती कहाँ हो सीरत, लेकिन जो भी होता है हो तो जाता ही है ना, सबको भुगतना पड़ता है। खैर कोई फायदा नहीं है सॉरी का और ये माफी मांगने का, कुछ बदलने वाला नहीं है। अखिलेश निकलते हैं जल्दी से। जी भाई साहब। जितनी सुबह पहुंचेंगे वहां उतना ही मौका मिल जाएगा उनकी अथॉरिटी से बात करने का। सुरेखा, उस रिपोर्टर को तो मैं छोड़ूंगी। घर से भी अच्छा लग रहा है और ये टेरेस और बैकयार्ड भी है जिधर हम लोग क्रिकेट खेल सकते हैं। यस, यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें, जाओ जाके देख लो। हाँ, चलो। अच्छी जगह है स्वर्णा। अब आगे एक के बाद एक त्योहार आ रहे हैं तो यहाँ अच्छे से मना पाएंगे। और सबसे अच्छी बात है इनके स्कूल नजदीक है, इनका टाइम भी बचेगा और हमारी टेंशन भी। हाँ हाँ, ओके बेटा, बाय, लव यू, बाय। लव कुश का फोन है सुरेखा। अब सब ठीक है ना? अब तो कोई उन्हें परेशान नहीं कर रहा ना? नहीं, लेकिन दोनों ने कहा है कि ताऊजी और पापा ने कहा है स्ट्रिक्टली इस बारे में कोई किसी से भी बात नहीं करेगा। शुक्र है, बेचारे कितने परेशान थे। मैं तो कहती हूँ हर स्कूल कॉलेज में इस तरह के रूल्स होने चाहिए स्ट्रिक्ट, ताकि किसी की हिम्मत ना हो दूसरों को परेशान करने की। अच्छा, मनीष और अखिल को तो आने में और वक्त लगेगा ना? हाँ माँ जी, उनका बस थोड़ी देर पहले मैसेज आया था कि कार्तिक के टेस्ट में थोड़ा और टाइम लगने वाला है। कोई बात नहीं, तब तक हम लोग सारा सामान खोल के अरेंज कर देते हैं। तुम पहले अक्षु और आरोही को सुला दो। सीरत एक मिनट, मैं भूल ही गई थी। निकलते निकलते वॉचमैन ने तुम्हारे लिए ये लेटर रखा था। बॉक्सिंग फेडरेशन से आया होगा, वो 2-3 दिन पहले जो ब्लड टेस्ट करवाए थे ना, उन्हीं की रिपोर्ट्स होंगी। ब्लड रिपोर्ट्स क्लियर मतलब तुम चैंपियनशिप के लिए फाइनल है ना? हाँ, इसका मतलब कि तुम फाइनल हो ही गई हो। अब ऐसा क्या आएगा ब्लड रिपोर्ट में जो तुम्हें रोक लेगा? हाँ, किट्टू ने इसके खाने पीने का इतना ख्याल रखा है कि कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। होनी तो नहीं चाहिए। अच्छा, मैं अपना सामान अपने कमरे में रख कर आती हूँ, ठीक है? अच्छा चलो, लेटर खोलो और हम सबको खुशखबरी दो।
क्या बात है सीरत, सब ठीक है ना? हाँ सीरत, क्या बात है? मेरे खून में ड्रग्स पाए गए। क्या ड्रग्स? हाँ, जो प्लेयर्स लेते हैं अपना परफॉर्मेंस और स्टैमिना बढ़ाने के लिए, वो इलीगल है। सीरत मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब मैं कोई मैच नहीं खेल सकती, कोई भी मैच नहीं खेल सकती, किसी का सपना पूरा नहीं कर सकती। राजस्थान के स्टेट चैंपियन सीरत गोयनका, जिनसे ना सिर्फ हमारे प्रदेश को बल्कि पूरे देश को ये उम्मीद थी कि वो एशियन चैंपियनशिप जीतकर मेडल लेकर आएंगी, उनके खून में ड्रग्स पाए गए हैं। ये बात इतनी जल्दी न्यूज पे भी आ गई? अरे भाभी, कमी कहाँ है जलने वालों की? जरूर अकेडमी से किसी ने बता दिया होगा। और मीडिया को तो सिर्फ बहाना चाहिए हमारे खानदान को बदनाम करने का। यानी किस बात का बदला ले रहे हैं हमसे? जरूर इस जगह के वास्तु में कोई दोष होगा। देखो ना, यहाँ आते ही मुसीबत शुरू हो गई। क्या करें, जगह बदल दे क्या? दादी, जगह बदलने से ये रिपोर्ट तो बदलेगी नहीं। हाँ, पर मुसीबत तो टल जाएगी ना किट्टू। वो तो वैसे भी टल जाएगी। हम सब जानते हैं कि सीरत के ब्लड में कोई ड्रग्स नहीं है। ये आई एम श्योर लैब वालों से कोई गलती हुई या फिर किसी ने जानबूझकर रिपोर्ट बदले हैं ताकि सीरत एशियन चैंपियनशिप से डिस्क्वालीफाई हो जाए। मुझे लगता है हमें सीरत का दोबारा ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए, और वो भी किसी और लैब में। कोच सर, आप प्लीज फेडरेशन से बात कर लीजिए। कर चुका हूँ, लेकिन वो लोग ये बात के लिए तैयार नहीं है। कह रहे थे कि उन्हें दूसरे लैब पे भरोसा नहीं है और अपनी लैब में फिर चेक करवाने का मतलब नहीं। पर ऐसा कैसे हो सकता है कोच सर? मैं तो वही सारी दवाइयाँ ले रही हूँ ना जो मुझे मेरी डॉक्टर ने दी है, और वो सारी दवाइयाँ स्पोर्ट्स अथॉरिटी से अप्रूव्ड है। फिर ऐसा मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक से। ये देख, इनमें से एक भी दवाई ऐसी नहीं है जो मैंने खुद से चुनी हो। ये सब डॉक्टर ने दिए हैं। कोच सर, ये बाहर का कुछ खाती पीती भी नहीं है, सिर्फ घर का खाना खाती है। उसके बॉडी में ड्रग्स कैसे? कहीं सच में किसी ने मेरी रिपोर्ट तो नहीं बदल दी? ये सारी गोली और विटामिन लेके मैं खुद लैब में जाता हूँ और चेक करवा गया था। मैं भी, गुड आइडिया, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। जी चलिए। सीरत, बिल्कुल फिक्र मत करो तुम। भरोसा रखो अपने खाटू महाराज पर, हिम्मत रखो बस। जब तुमने कभी किसी का गलत नहीं किया तो फिर तुम्हारे साथ भी गलत नहीं होगा। चलिए कोच साहब। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।